ये अक्सर कहा जाता है कि गिरना नॉर्मल है, लेकिन वहां पर पड़े रह जाना आपकी चॉइस है। जब भी आप गिरें और जब आप दोबारा उठें, तो अपने आप से ये बात जरूर बोलें कि ये मेरा आखिरी बार गिरना नहीं है और ना ही मेरी आखिरी बार शुरुआत है। मैं कई बार और भी आगे गिरूंगा, मैं कई बार फिर से गिर के फिर से शुरुआत करूंगा। मैं आपको जीतना नहीं, मैं आपको हारना सिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आशीष पाठक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडु मेंटर आशीष में। आज हम यहां पर थोड़ी सी अलग बात करने वाले हैं। अक्सर आपसे बोला जाता है कि आप मोटिवेशनल चीजें पढ़ें, मोटिवेशनल चीजें देखें, इस तरह से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, लगातार आप मोटिवेटेड रहें। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लगातार आप हारना सीखें और हारना सीखकर हम अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और जो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको काम में आएगा। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्या आप आपने कभी फील किया होगा कि आपने कुछ मोटिवेशनल पढ़ा तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, वो मोटिवेशन कुछ समय तक रहेगा और थोड़े समय बाद वो चला जाता है। कारण समझें उसका। कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि हम अचानक से अपने आप में बदलाव की उम्मीद करते हैं। ये याद रखें कि आप आज जो हैं, वो अचानक से नहीं बने हैं। तो आप जो भी आगे बनने वाले हैं, वो भी अचानक से नहीं होगा। ये पूरी एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप एक बीज डालते हो, रोज आप देखें कितना पेड़ बढ़ा, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर वहां पर टाइम देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तब वहां पर क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। ओके, तो क्या हम कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं जो हम पर डे थोड़ी ग्रोथ हम कर सकते हैं? सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट होना, अपने आप से ईमानदार होना। और इस ईमानदारी के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो मैं तरीका अपनाता था, जो मैं करता था, मैंने हमेशा मेंटेन की डायरी ऑफ फेलियर। मैं सबसे पहले ईमानदारी से बोलता था, मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मैं यहां कमजोर हूं, यहां कमजोर हूं, यहां कमजोर हूं, ये चीजें मुझे नहीं आती, ये चीजें मुझे पता नहीं है, यहां यहां मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। अपने लिए बिल्कुल ब्रूटली आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ब्रूटली ऑनेस्ट आपको होना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और एक ईगो रहेगा, दो तरह की ईगो रहते हैं, एक रहता है पॉजिटिव ईगो, दूसरा रहता है नेगेटिव ईगो। और दोनों ही खतरनाक है। पॉजिटिव ईगो, हम तो ये हैं, हम ये हैं, ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। नेगेटिव ईगो, हम तो कुछ नहीं है, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ये भी ईगो है। दिस इज नेगेटिव ईगो, और दोनों ही हमें बेहतर करने से, बेहतर सीखने से रोकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें वो करना है जो एक्चुअल है। चीजों को हमें वैसे देखना है जैसी वे है। हमें बिल्कुल भी उसमें इस तरीके का कोई चेंज नहीं करना है कि नहीं हम इसमें बहुत बड़ा भारी बदलाव ला के ले। ये है, इसको एक्सेप्ट करना, हम जो हैं उसको एक्सेप्ट करना, और उसके प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसको बेहतर बनाने की, उसके बारे में बात करना। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, डायरी ऑफ फेलियर। डायरी ऑफ फेलियर में मैं किस तरीके से मेंटेन करता था, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, फिर आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इफेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीका है। तो आपको क्या करना है? आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, छोटी सी एक डायरी आपको मेंटेन करनी है, और जहां आपको याद आ जाए, सबसे पहले तो आपको आराम से थोड़ी देर के लिए खाली बैठना है, अपने साथ में कुछ समय बिताना, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस रहेगी। यहां पर आपको दो कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आपको लिखना है प्रॉब्लम्स। जैसे आप जो अपने आप को देख रहे हैं कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, और आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आ रही है, कुछ आप सीखना चाह रहे हैं वहां पर आ रही है, या कुछ मेंटल ब्लॉक्स है वहां पर, कहां पर वो प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो यहां पर प्रॉब्लम आपको लिखना स्टार्ट करना है। दूसरी तरफ आपको लिखना है जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस है। एक पार्ट तो हो गया प्रॉब्लम वाला पार्ट, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और जो प्रोबेबल सॉल्यूशन वहां पे हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमेशा इफेक्टिव होंगे, लेकिन जो आपको लगता है वो हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम जैसे आपने लिख ली। जैसे मैं जब पढ़ाई करता था, जब मैं तैयारी करता था, या आज भी मैं जो देखता हूं, जो भी चीजें मैं सीखना चाहता हूं, या अपने रूटीन से रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें मैं लिखता हूं कि कहां कहां प्रॉब्लम है। जैसे जब मैं तैयारी करता था उस समय लिखता, जैसे मुझे प्रॉब्लम है बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी, दूसरी प्रॉब्लम है रूटीन से रिलेटेड,
जो रूटीन है वो रेगुलर, मैं उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता हूं। तीसरी प्रॉब्लम है नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। चौथी प्रॉब्लम जो सुटिक्स की टेबल्स हैं वो याद करने में दिक्कत होती थी, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता था वो पढ़ना। बहुत सारी प्रॉब्लम आपने यहां पे लिख दी। अब प्रोबेबल सॉल्यूशन, आपको क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन वहां पे लग रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो बेसिक ऑफ फार्माकोलॉजी में अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे सॉल्यूशन हो सकते हैं मैं क्या करूंगा, मैं जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, जहां जहां मुझे लग रहा है कि ये पार्ट मुझे पता नहीं है, तुरंत देखा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा एचएपी पढ़ना स्टार्ट कर देना, आपको देखना है ये पार्ट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ब्लड के कंपोजिशन के बारे में समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा ब्लड के बारे में पढ़ लिया और एक कहीं कोने में अपनी कॉपी में लिख दिया, नोट कर दिया, ठीक है। या फिर कोई उससे रिलेटेड वीडियोस देख लिए, या फिर, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरा डिटेल में बेसिक से जाना स्टार्ट करना, नहीं, जो आप जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा थोड़ा करके आप इंप्रूव करते जाओ। आपको बिल्कुल जीरो से वहां पर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप लेके कि जब मेरा ये अच्छा हो जाएगा तब मैं ये स्टार्ट करूंगा, नहीं। जहां जो समस्या आ रही है, जो आपके लिए नया वर्ड मिला उसको लिखो, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। या मैं क्या कर सकता हूं, अपने सीनियर से बात कर सकता हूं, अपने टीचर से बात करता हूं, अपने मेंटर से बात कर सकता हूं, मेंटर से बात कर सकता हूं। और ये आप अपनी लाइफ में जरूर रखें, कोई ना कोई एक मेंटर आप जरूर बनाएं जो आपको लाइफ में गाइड कर सके। जैसे पुराने समय में जिनको गुरु बोला जाता था, वो लाइफ के अलग अलग फेज में उनके अनुभव के हिसाब से आपको वहां पर डायरेक्शन देते थे। तो डायरेक्शन कैसे मिल सकती है? डायरेक्शन मिलने का तरीका क्या है? डायरेक्शन मिलने का आप अपने जो मेंटर हैं उनसे बात करें, उनसे सीखें कि इसका क्या, और आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, मेंटर जरूर हेल्प करता है। और जो मेंटर ने बताया, जो आपके दिमाग में जितने प्रोबेबल सॉल्यूशन है वहां पे लिख दिए, उनमें से कुछ काम करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। उसके बाद मान लो रूटीन से रिलेटेड है, तो आप कुछ उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं कि रूटीन को बेटर कैसे बनाएं। अपने रूटीन में बार बार बदलाव करने की कोशिश करें कि रात को पढ़ना आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना आपके हो सकता है। उसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। अगेन रूटीन के लिए मैं आपको ये पर्सनली एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप रात को सोने के पहले, जस्ट सोने के पहले कुछ पॉजिटिव चीज पढ़ें और सुबह उठने के तुरंत बाद कुछ पॉजिटिव चीज पढ़ें। ये जबरदस्त मिरेकल करती है। ये एक ऐसा तरीका है कि जो बराबर काम करता है, कभी फेल नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, जो लोग उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। हाँ, लेकिन किताबों को अपना दोस्त बनाएं। किताबें जो हैं वो आपकी हेल्प करती हैं, रेगुलर आपकी हेल्प करती रहती है। जहां भी मैं हमेशा अपने साथ में किताबें रखता हूं, अलग अलग बुक्स रखता हूं। जैसे ये किताब मेरे साथ हमेशा रहती है और स्टूडेंट्स को स्पेशली मैं बोलना चाहता हूं, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है। अलग अलग बुक्स में पढ़ता रहता हूँ, जो अलग अलग ऑथर्स की बुक है। और आजकल तो जो बुक्स आ रही हैं उन्होंने बड़े प्रैक्टिकल तरीके से चीजें लिखी हैं, उनमें कोई ज्ञान वाली बातें नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें लिखी हैं जो वास्तव में काम करती हैं। मान लो एक एग्जाम्पल जैसे नेगेटिव थॉट्स, ये भी आपको, इससे रिलेटेड भी आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। यहाँ भी आपको कौन काम करेगा आपके लिए, बुक्स काम करेंगी। लेकिन यहां पर जो मैं बोल रहा हूं, आप बोलेंगे कि सर ये तो हमें पहले से ही पता था। नहीं, पता होना अलग होता है, लिखना। फेमस फिलोसोफर जेडी कृष्णमूर्ति बोलते थे, लिखने से आपकी क्षमता कई गुना बढ़ती है। जब आप लिखते हैं तो क्लैरिटी बढ़ती है, और जहां कहां क्लैरिटी है वहां पर आपके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप देखेंगे लाइफ में जो अनसक्सेसफुल लोग हैं और जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें टैलेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उनमें डिफरेंस है क्लैरिटी का। एक बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उसने बिल्कुल क्लियर विजन बना के रखा है, और जहां उसको उसकी क्लैरिटी कम होती है फिर वो हेल्प लेता है, अलग अलग बुक से हेल्प लेता है। और एक जिसको क्लैरिटी नहीं है, कभी वो ये करने की कोशिश करता है, कभी ये करने की कोशिश करता है, कभी ये करने की कोशिश करता है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि थोड़ा यहाँ इस डायरेक्शन चला, थोड़ा इस डायरेक्शन चला, थोड़ा इस डायरेक्शन, एक्चुअली वो कहीं पहुंचने वाला नहीं है। तो लिखना जरूरी है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिखना जरूरी है। डायरी मेंटेन करें, और इस डायरी को क्या नाम दें, जो मैंने नाम दिया था, डायरी ऑफ फेलियर। कब आप फेल होते होते सक्सेसफुल हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सारे फेलियर्स इसमें लिखें, क्या क्या फेलियर्स हैं, और लिखें उसका प्रोबेबल क्या सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो लिखें, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। डायरी ऑफ फेलियर जरूर मेंटेन करें। अगर आपको कोई और इससे रिलेटेड टिप चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जो स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने तैयार की है, सारे आपसे रिलेटेड, आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आपसे बात भी करता हूँ, उससे रिलेटेड ब्लॉग में वहां पर लिखता हूँ। तो उन ब्लॉग्स में बहुत सारी आपको आपकी समस्याओं की जानकारी मिल जाएगी। उस जो ब्लॉग का जो डिटेल है वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्लॉगिंग वेबसाइट का नाम है edumentorashish.com। तो आप वहां पर जाएं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि अधिकतर आपकी समस्याओं से रिलेटेड जानकारी, सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा।
अगर आपको फिर भी वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उस पे नया ब्लॉग लिखने की कोशिश करूँगा या फिर आने वाली वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।